हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए गणित में निर्देशांक ज्यामिति से विभाजन सूत्र पर आधारित 3 अंकीय सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, बिंदु A और B के निर्देशांक दिया है, ठीक है, और AP बराबर 3/7 AB दिया है। तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, P बिंदु के निर्देशांक फाइंड करेंगे और P जो बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बिंदु हम यहां लिए हैं, क्या है बच्चों, ये ए बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक -2, -2 है, ठीक है, -2, -2 क्लियर है। और दूसरा बिंदु हमने यहां डी लिया है और इस बिंदु के निर्देशांक 2, -4 दिया है, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो बिंदु P है ये रेखाखंड AB पर क्या है बच्चों, स्थित है। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं हल। चूंकि क्या दिया है बच्चों, AP बराबर 3/7 AB, क्लियर है। तो AP बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3/7 AB, ठीक है। इसका मतलब AB जो है 3/7 के साथ गुणा हुआ है, ठीक है। तो यहां AB गुणा में है तो AB को हम AB तरफ यानी लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे तो ये बट्टा के नीचे AB आएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचा बच्चों, 3/7, क्लियर है। AP बट्टा AB को हम AP जोड़ PB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। AP जोड़ PB पूरा क्या आएगा बच्चों, AB, ठीक है। AP जोड़ PB पूरा AB आएगा, इसलिए AB को हम यहां लिखेंगे AP जोड़ PB, क्लियर है, बराबर 3/7। तो अभी हम यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AP को 7 से गुणा करेंगे और AP जोड़ PB को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस करते हैं, 7 AP बराबर 3 से AP प्लस PB गुणा करेंगे, 3 गुणा AP प्लस PB, क्लियर है। 7 AP बराबर 3 से AP को गुणा करेंगे 3 AP आएगा, जोड़ फिर 3 गुणा PB तो 3 PB, ठीक है। तो 3 AP को लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। सजातीय बात को एक तरफ एक साथ लिखेंगे तो 7 AP प्लस 3 AP माइनस 3 AP में चेंज हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचा बच्चों, 3 PB, क्लियर है। तो 7 AP से 3 AP घटाव करेंगे तो 4 AP प्राप्त होगा, बराबर 3 PB, ठीक है। तो अभी अनुपात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। AP को लेफ्ट साइड रखेंगे और 4 को राइट साइड पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। 3 को राइट साइड रहने देंगे, PB को लेफ्ट साइड पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, AP बट्टा क्या होगा बच्चों, PB इधर आएगा तो इधर क्या बचा, 3 और बट्टा, ठीक है, 4 बट्टा के नीचे आएगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, P जो बिंदु है, ठीक है, AB रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में क्या करता है बच्चों, विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां क्या फाइंड करेंगे बच्चों, P बिंदु के निर्देशांक। तो माना बिंदु P के निर्देशांक, यहां मानना होगा, ठीक है, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक यहां नहीं दिया है। तो माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो यहां x y का मान फाइंड करें, क्लियर है। विभाजन सूत्र से सेक्शन फार्मूला का यूज करें, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो पहले x का मान निकालेंगे, x बराबर
mx प्लस mx बट्टा m जोड़ m। अभी नंबरिंग करेंगे, 1 2, ठीक है, 2 1 1 2, ठीक है, 1 2 2 1 1 2। क्लियर है? यहां अभी मान पुट करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं बच्चों? आप लोग जानते हैं x1, y1 के रूप में होते हैं, और बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। क्लियर है? तो x बराबर m1, ठीक है, m1 कितना निकाले हैं बच्चों? 3, तो m1 की जगह 3 पुट करेंगे गुणा x2, तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, x2 यहां क्या होगा बच्चों? 2 होगा, तो 2 लिखेंगे, प्लस है प्लस m2, तो m2 बराबर यहां 4 होगा, 4 गुणा x1 आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा -2 है, तो x1 के जगह -2 पुट करेंगे बट्टा m1 जोड़ m2, यानी m1 3 है जोड़, ठीक है, m2 4। क्लियर है? x बराबर 3 दूनी 6, यहां गुणा है तो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। पहले साइन क्लियर करेंगे, ठीक है, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 3 जोड़ 4 7 आएगा। x बराबर असमान चिन्ह है, घटाएंगे, ठीक है, 8 से 6 घटाव करेंगे, कितना आएगा बच्चों? -2 आएगा बट्टा 7। तो ये x का मान निकल गया। अभी y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो y बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं, my जोड़ my बट्टा m जोड़ m, ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 2 1 1 2, ठीक है, y बराबर m1 यहां 3 निकाले हैं बच्चों, 3 लिखेंगे गुणा y2 यहाँ y2 के जगह क्या है बच्चों? -4 है, तो y2 के जगह -4 पुट करेंगे, जोड़ है जोड़ m2 कितना निकाले हैं बच्चों? 4 गुणा y1, तो y1 यहाँ -2 है, y1 के जगह -2 पुट करेंगे, ठीक है, और 3 जोड़ 4। क्लियर है? y बराबर पहले साइन क्लियर करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 चौके 12। क्लियर है? प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, और 3 जोड़ 4 कितना आएगा बच्चों? 7। समान चिन्ह है, जोड़ने का काम करेंगे, जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, घटाव चिन्ह है तो घटाव चिन्ह ही देंगे। 12 जोड़ 8 20 आएगा, 20 बट्टा 7, ठीक है, तो एक्स वाई का मान यहां आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों? इसलिए बिंदु P के निर्देशांक x का मान कितना निकाले हैं बच्चों? -2 बट्टा 7, कोमा y का मान -20 बट्टा 7, और यही करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो प्रश्न में क्या दिया है बच्चों? बिंदुओं a और b के निर्देशांक दिया है, ठीक है, और बिंदुओं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड जो है ये x अक्ष से क्या होता है बच्चों? विभाजित होता है, ठीक है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है बच्चों? x, 0 के रूप में होता है, और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, 0, y के रूप में होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां आकृति बनाते हैं।
ए बिंदु के निर्देशांक यहाँ क्या दिया है बच्चों, 1 -5, ठीक है। और बी बिंदु के निर्देशांक -4,5 दिया है, ठीक है। और ए बिंदु का जो निर्देशांक होता है किस रूप में होता है बच्चों, x1, y1 के रूप में होता है। और बी बिंदु का निर्देशांक x2, y2 के रूप में होता है। क्लियर है, ठीक है। तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड जो है ये x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं हम x अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा बच्चों, x, 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, 0 के रूप में होता है, ठीक है। तो AB को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष पर हमने एक बिंदु P लिया, ठीक है। और P जो है ये रेखाखंड AB को क्या कर रहा है बच्चों, विभाजित कर रहा है। क्लियर है। हल, माना x अक्ष पर एक बिंदु P है, जिसके निर्देशांक P क्या होगा बच्चों, x, 0 है, ठीक है। तो हमने x अक्ष पर एक बिंदु क्या माना बच्चों, P, ठीक है। और बिंदु P के निर्देशांक x, 0 होगा। क्लियर है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक बच्चों किस रूप में होता है, x, y के रूप में होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां y बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहां y का मान दिया है, x का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो y का मान से हम लोग यहां क्या फाइंड करेंगे बच्चों, अनुपात फाइंड करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो यहां y का फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अगर x का फार्मूला पुट करेंगे तो अनुपात हम निकालने नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि y का मान यहां दिया है तो y का ही फार्मूला पुट करेंगे। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, my जोड़ my बट्टा m जोड़ m, ठीक है। तो अभी यहां नंबरिंग करेंगे, 1 2 2 1 1 2। तो यहां ध्यान दें, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 2 1 1 2। क्लियर है। y बराबर m1, ठीक है। तो यहां m1 का मान नहीं दिया है बच्चों, तो m1 की जगह m1 ही लिखेंगे। और y2 आप लोग यहां ध्यान दीजिए, y2 की जगह यहां 5, ठीक है। तो y2 में 5 लिखेंगे, जोड़ है जोड़, m2 का भी मान नहीं दिया है, गुणा y1 -5 दिया। क्लियर है। और m1 जोड़ m2, ठीक है। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, y के जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। तो यहां y का मान 0 दिया है, तो y के जगह क्या पुट करेंगे, 0 बराबर m1 गुना 5, तो गुणा करने से क्या आएगा, 5 m1 आएगा। पहले साइन क्लियर करेंगे, प्लस गुना माइनस 5 m2 आएगा बटा m1 जोड़
m2। क्लियर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 1 से 5m1 माइनस 5m2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5m1 माइनस 5m2। ठीक है, और 0 से m1 प्लस m2 को गुणा करेंगे, 0 गुणा m1 प्लस m2। क्लियर है। 5m1 माइनस 5m2 बराबर, ठीक है, m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 0 ही प्राप्त होगा। अभी माइनस 5m2 को 0 तरफ ले जाएंगे तो 5m1 माइनस 5m2 को 0 तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 5m2। ठीक है, तो अभी इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे। m1 बराबर, ठीक है, और ये m2 को इधर लेफ्ट साइड तरफ लाएंगे तो बट्टा क्या होगा बच्चों, m2। क्लियर है। तो राइट साइड इधर क्या बचा, 5 लिखेंगे बट्टा। ठीक है, और ये जो 5 है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे आएगा, तो कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m1 बट्टा m2 बराबर 1/1। क्लियर है। ठीक है, और इसको अनुपात के रूप में भी हम लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। क्लियर है। ठीक है, यानी P जो बिंदु है ए बी रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में यहां क्या कर रहा है बच्चों, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे आगे। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे फाइंड करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु जो है x, 0 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ y का मान मालूम है, किसका मान फाइंड करेंगे बच्चों, x का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर mx जोड़ mx बट्टा m जोड़ m। ठीक है, अभी नंबरिंग करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2। क्लियर है। x बराबर m1, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, m1 कितना निकाले हैं, 1, m1 यहाँ 1, m2 भी 1 है, तो m1 की जगह 1 गुना x2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, x2 -4 है तो x2 की जगह -4 पुट करेंगे, जोड़ m2 भी 1 है गुणा x1 देखिए यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे बट्टा m1 जोड़ m2 यानी 1 जोड़ 1, x बराबर साइन क्लियर करते हैं, प्लस गुणा माइनस, 1 चौक की 4 जोड़ है जोड़, 1 एकम 1 बट्टा 1 जोड़ 1 2। ठीक है, असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, 4 से 1 3 आएगा, जो बड़ा है उसका साइन 4 बड़ा है उससे पहले माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह देंगे बट्टा 2। ठीक है, तो x बराबर कितना आया बच्चों, -3/2। क्लियर है, तो यहां लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, x का मान कितना आया -3/2, तो x की जगह -3/2 पुट करेंगे और y का मान तो दिया है 0 और यही करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।